नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त-इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी उत्तरी दिल्ली की रिंग रोड पे मजनू का टीला का इलाका, या इसे आप तिब्बत कॉलोनी भी कह सकते हैं। अगर देश में राजनीति और राजनेता अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र की, प्रदेश की, जिले की या इस अन्य क्षेत्रों में विकास की बात करेंगे तो शायद देश का ये हाल नहीं होता। 1948 के बाद से आज तक देश में जिस तरह शरणार्थियों की समस्या रही है, या आज दिल्ली का यह इलाका जिस तरह से तिब्बतों का एक इलाका हो गया, यह आज भले देखने के लिए उतने चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन कल आने वाले दिनों में यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के साथ साथ जिस तरह देश में शरणार्थियों की समस्या आने लगी, या दूसरे देश के लोग भारत में आके रहने लगे, उन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, इन तमाम विकास के लिए जिस तरह यहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया, उसी तवज्जो का परिणाम यह है कि आज दिल्ली में जितने भी बाजार हैं, चाहे पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, जितने भी खान मार्केट हो, कॉनॉट प्लेस हो, सफदरजंग का इलाका हो, ये तमाम मार्केट रिफ्यूजियों का मार्केट है। अगर ये शरणार्थी जो 48 के बाद से दिल्ली में आके रहे, अपना व्यापार किए, अगर वो अपना अपना शटर गिरा दें तो शायद दिल्ली कुछ क्षण के लिए आर्थिक रूप से बांझ हो जाएगी। मैं अभी खड़ा हूँ रिंग रोड पे, ये मजनू का टीला का इलाका है और यहाँ तिब्बतियों का एक बहुत बड़ा इलाका तिब्बतियों द्वारा आधिपत्य किया हुआ। सन 1990 में जब इंडियन एक्सप्रेस का मैं रिपोर्टर था, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर के दौरान जो पत्रकारिता होती थी, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रिंग रोड, और यहाँ हमारे बाएं हाथ का इलाका यमुना नदी का इलाका था। यमुना यहाँ से सड़क के कुछ हमारे बाएं हाथ कुछ 10-20 हाथ बाद यमुना दिखाई देता था। आज यमुना को देखना सपना हो गया। सन 78 में या फिर उसके बाद 1995 में भी जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ आने के दौरान यमुना का पानी यहाँ तक पहुँचा था। मैं गवाह हूँ, मैं देखा हूँ। आज इस रिंग रोड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस स्थान से यमुना की दूरी करीब करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास है। इस इलाके में तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग हैं, परिवार हैं, या हजार यहाँ दुकानें हैं। यहाँ अधिकांशतः तिब्बत के लोग हैं, लेकिन मैं जिन लोगों से भी पूछा यहाँ के बारे में, कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पे बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह अलग बात है कि दिल्ली सरकार अपनी राजनीति के लिए
अपनी राजनीतिक जो उनकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए इस इलाके को धीरे धीरे बसाते चले गए। Hey, do you know where to go for corn dog? मजनू का टीला को एक केस स्टडी के रूप में रख सकते हैं। मजनू का टीला 90 के दशक में जितनी उनकी वहाँ पे आबादी थी या जितना घर था वो एक वीरान था। वहाँ यमुना के जो बेड थे, यमुना का बेड रिंग रोड तक पहुँचता था। आज 90 और 2023 के बीच मजनू का टीला अब पहुँच गया है रिंग रोड पर। स्थिति अगर देखें तो पूरी दिल्ली में जितने रिफ्यूजी हैं, ये रिफ्यूजी लगभग दिल्ली के तमाम इलाकों में घर कर गए। 47 के बाद से दिल्ली में अगर माना जाए तो यह शहर रिफ्यूजियों का शहर हो गया। यहाँ बाहर से जो भी भारत के किसी भी राज्य से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो आकर भले उनका सेटलमेंट या रीसेटलमेंट हो रहा है, लेकिन जो लोग 47 के बाद से दिल्ली में आए वो एक रिफ्यूजी के रूप में आए। अगर दिल्ली के उत्तरी भाग को ले तो 1942 तक यह इलाका पूरा खाली था। किंग्सवे कैंप की तरफ में पहले कभी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, तत्कालीन वायसराय के लिए वहां भवन बनना था। जो राष्ट्रपति भवन आज रायसीना हिल पे है, वो कभी पहले बनना था किंग्सवे कैंप के पीछे जहां कोरोनेशन पार्क है। आज वह इलाका पूरे रिफ्यूजियों से भर गया। 1956 में दिल्ली का जो यह इलाका है, यह उत्तरी इलाका के रूप में, दिल्ली शहर का उत्तरी इलाका के रूप में अंतिम माना जाता था। यहाँ पे रीसेटलमेंट के लिए तकरीबन 2000 एकड़ भूमि भारत सरकार का जो रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ डिपार्टमेंट है वो उन्होंने रिफ्यूजियों को सेटल करने के लिए दिया। चल बैठेंगे मेट्रो बैठेंगे। इस इलाके में सबसे पहले आया विजयनगर, फिर आ गया सिविल लाइंस, फिर आ गया मॉडल टाउन और फिर जीटीबी, किंग्सवे कैंप, गुरु तेग बहादुर नगर और न जाने कितने सारे नगर इस क्षेत्र में आ गए। हाँ, मैं खड़ा हूँ इस स्थान से यमुना की दूरी
करीब करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास है। बीच का जो इलाका है वो खेत का इलाका है। उस खेत में देखेंगे कि वो खेत तकरीबन 350 एकड़ ये जो भूमि है, यमुना का जो बेड है, वो किस महिला का है। अरे देखिए सलाद ये पूरा जमीन कितना है? बता तो रहे 365 बीघे जमीन है, 15 आदमी बस सोसाइटी डालते हैं। सोसाइटी का लगान आता तो लगान भरते हैं। ये लगान कितना होता है? कितना भी आ जाओ, कितना भी आ जाए। हाँ। तो इस पूरे जितनी जमीन है उसमें सिर्फ खेती किस चीज़ की है? खेती में यही बोते हैं, साग वाग बो देते हैं, बैंगन बो देते हैं। और जब दूसरे फसल की खेती नहीं, हो कुछ नहीं हो। सिर्फ साग। तो ये साग आप कहाँ सप्लाई करते हैं? आजादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी। आपके इस खेती से कितने लोगों का परिवार चलता है? अब ये परिवार सारे चल रहा हंसे लगा के मत तक। क्योंकि 365 बीघा और इसमें 15 या 17 जो लोग इस कमेटी में हैं, इन होने का मतलब है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास में है। तो हिस्सा तो है ये। अब सुनो, सरकार वहाँ जाता है, सरकार में सरकार को हर एक साल कितना देती है पट्टा पे? वो तो कभी आ जाता है जब भी मिलता है, जब वो नोटिस भेजते हैं जब भी भेजते हैं। हाँ, तो कितना भेजते हैं? पता नहीं, ये तो मैं जानती नहीं। 1,15,000 रुपया आया था, वो भरा था हमने। मैं जानती नहीं कौन से सन में भरा था, कौन से उसमें भरा था। अच्छा, हाँ। तो जमीन का असली मालिक आप लोग हैं? हाँ। यहाँ पे जितना ये मार्केट, तिब्बत मार्केट और इस तरह के जितने बन रहे हैं, ये इससे आप लोगों के, ये नहीं हमारे अंडर में। आप लोगों को कोई तकलीफ इसमें है कि नहीं? क्योंकि मुझे जहाँ तक, मैं 30 वर्ष से यहाँ देख रहा हूँ, 30 वर्षों में ये पूरा इलाका खाली था, खेत ही खेत था। खेत 95 में जब बाढ़ आया था, आपको याद होगा? 78 में। 78 के बाद फिर 95 में जब एक बार और बाढ़ आया। उससे बाद में नहीं आई, 78 में बाढ़ आई थी बहुत बड़ी वाली। तो आप सोच लीजिए कि उस बाढ़ में क्या स्थिति थी। मैं 78 नहीं देखा, मैं 75 ये डूब गया था। और आज जिस तरह से गुरुद्वारे से लेके आगे वाले पुल तक इन लोगों का साम्राज्य बन गया है। हाँ, अब इन लोग का बन गया, हमारा नहीं बना। ये इन्होंने बना लिया। इनकी जमीन थी वो फ्री में घेरी उड़ाई ये तिब्बतियान में उस टाइम पे। अब तो ये मालिक हो रहे हैं इसकी जमीन के। अब हमारी तो यही देख लो, अब जमीन तो हमारी मत तक है, वो पार तक है, सारी जमीन हमारी है ये जी। सन 1940 तक आज का जहां लोधी कॉलोनी हम देख रहे हैं, ये लोधी कॉलोनी दक्षिण दिल्ली का एक अंश होता था। आज लोधी कॉलोनी नई दिल्ली एरिया का एक पॉश एरिया हो गया। 1950 में यहाँ रिफ्यूजियों को सेटल करने के लिए लोधी कॉलोनी में सबसे पहले निज़ामुद्दीन, जंगपुरा और ये तमाम जो क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में रिफ्यूजियों को सेटल करने की बात हुई। आज का जो खान मार्केट, यह रिफ्यूजियों को सेटल करने का एक बहुत बड़ा अड्डा बना था, बहुत बड़ा स्थान बना था जहाँ रिफ्यूजियों को सेटल किया गया। ये पूरा इलाका जो लोधी स्टेट का ये पूरा इलाका है, ये एक तरह से जंगल था। खान मार्केट की उत्पत्ति या खान मार्केट का जो जन्म हुआ है 1951 में, ये एक जंगल में हुआ था। यहाँ बहुत सारे दुकानदार, जो पुराने दुकानदार हैं, यहाँ की जो पान वाले बैठे हुए हैं, दुबे जी, इनके पिताजी भी, लोग कहते हैं कि यहाँ से जब लोग दुकान बंद करके जाते थे तो जाने के लिए रास्ते भर भगवान भगवान करते जाते थे ताकि रास्ते में कोई छीन झपट्टा नहीं हो जाए। उस ज़माने में बैंक इतने नहीं थे कि लोग अपने पैसे को बैंक में जमा कर दें। आज खान मार्केट में तकरीबन 154 दुकानें हैं, 74 फ्लैट्स हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये फ्लैट्स इसलिए बने थे कि जो दुकानदार हैं वो दुकानदार उस फ्लैट्स में रहेंगे। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत ये बना था।
लेकिन आज स्थिति ये है कि 74 जो रेजिडेंशियल इलाका जी फ्लैट्स थे वो सारे फ्लैट्स अब कॉमर्शियल हो गए, एनडीएमसी के अधीन है। लेकिन चूँकि यहाँ पे दिल्ली शहर के तमाम राजनेताओं से लेके, अधिकारियों से लेके, उनके परिवार से लेके, धनाढ्यों से लेके, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, ये तमाम लोगों का इतना ज़्यादा दबदबा हो गया है कि यहाँ अब आम आदमी का बाज़ार खान मार्केट नहीं रहा। खान मार्केट में पहले ग्रॉसरी का भी दुकान होता था, अब ग्रॉसरी की दुकान नहीं है, अब खाना मिलता है बना हुआ। जो चावल बाज़ार में 50 रुपये किलो मिलता था, यहाँ पे एक प्लेट चावल शायद 500 रुपये मिलता है। खान मार्केट के बताने के बारे में बताते हुए थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। खान मार्केट 1950 में मिली थी। तो जब ये बनी थी उस टाइम पे यहाँ पर पूरा एक तरीके का बियाबान जंगल था। रादर खान मार्केट जो बनी हुई है ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान होता था और बेसिकली ये बनी थी टू केटर टू द पीपल्स ऑफ लटियंस दिल्ली जो यहाँ पर रहते थे। इनिशियली जब ये बनी थी तब मैक्सिमम ये फॉरेनर्स की मार्केट कहलाई जाती थी। एक डिप्लोमेट्स आते थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया आगे और लोगों ने देखा कि पर्टिकुलरली जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक मूवी क्यों हिट होती है, एंटरटेनमेंट। खान मार्केट का बहुत हद तक कामयाबी का कारण है लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन होने के कारण कोई आदमी भी अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनली उसको बहुत कन्वीनियंट रहता है खान मार्केट को एक्सेस करने के। यहाँ पर अगर आप यहाँ की प्रोडक्ट लाइन देखें तो हर तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। किसी को भी किसी प्रकार की शॉपिंग करनी है और कोई भी तबके का आदमी हो, आप चाहे बैंगलोर से ले लीजिए, चाहे आप कलकत्ता से ले लीजिए, चाहे चेन्नई से ले लीजिए, बॉम्बे से ले लीजिए, न्यूयॉर्क से ले लीजिए, टोक्यो से ले लीजिए, हांगकांग से ले लीजिए, यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर्स मिलेंगे। और ये बहुत हद तक इसी वजह से है क्योंकि जब ये मार्केट की शुरुआत हुई थी ना, डिप्लोमेट्स जब यहाँ पर एक्सेस करते थे, उस दिन से हम लोगों के डीएनए में है जो चीज़ आपको खान मार्केट में क्वालिटी वाइज जो यहाँ मिलेगी वो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। यही वजह है कि खान मार्केट जो रिटेल है ये इंडिया का क्राउन है। जो चीज़ यहाँ कामयाब हो गई कोई वजह नहीं है कि वो इंडिया में कामयाब नहीं हो। थैंक यू। इसी तरह दक्षिण दिल्ली 1940 तक बिल्कुल जंगल नुमा दृश्य था दक्षिण दिल्ली का। वैसे दक्षिण दिल्ली में आज भी पेड़ पौधे दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं, लेकिन 1956 में फिर साउथ दिल्ली में रिहैबिलिटेशन का कार्य शुरू हुआ और फिर लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, ऐसे अनेकानेक कॉलोनी आए जो रिफ्यूजियों के लिए कॉलोनी बनाया गया था। पश्चिमी दिल्ली 1947 के पहले तक जो करोल बाग का क्षेत्र था वो पश्चिमी क्षेत्र का या दिल्ली का जो पश्चिमी बाउंड्री था वो अंत था करोल बाग। लेकिन आज या कहें कि सन 47 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनी का निर्माण हुआ जो रिफ्यूजियों के लिए था, चाहे उसमें राजेंद्र नगर हो, वेस्ट पटेल नगर हो, मोती नगर हो, राजौरी गार्डन हो, इस तरह के अनेकानेक कॉलोनी आए रिफ्यूजियों को बसाने के लिए।
शंकर मार्केट को बनाते समय इसके जो निर्माण करता है उन्होंने इस बाजार को 2 तल्ले 3 तल्ले बनाने का कोशिश किया था। उनका कहना था कि जो रिफ्यूजी हैं, जिन लोगों ने आज़ाद भारत में आए हैं, पाकिस्तान से यहाँ विस्थापित होकर आ गए, उन तमाम लोगों को एक तो रोजी रोटी के बंदोबस्त किया जाए और साथ ही उनके रहने के लिए भी बंदोबस्त हो। तो इस बाज़ार में नीचे में दुकानें बनी और इस दुकान के ऊपर में उन लोगों के आवास के लिए फ्लैट्स बनाया गया। यह 56 की दशक के आसपास इसकी शुरुआत हुई। 70 में आकर इसे पहले तो किराए पे दिया गया था, फिर बाद में फ्री होल्ड दिया गया, फिर लीज पे दिया गया एवं क्रमश। लेकिन यहाँ लोगों का कहना था कि जिस मूल्य पे 56 या 60 के दशक में जिस मूल्य पे शंकर मार्केट में लोगों को वो ऊपर वाला फ्लैट मिल रहा था, तो लोग कहे कि हम तो अभी दूसरे देश से यहाँ आए हैं या यहाँ रह गए आज़ाद भारत में, तो हमारे पास उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि हम दुकान भी रख सकें और रहने के लिए घर भी बना सकें, ऊपर के घर बना लें। तो इसलिए ऊपर का जो कंसेप्ट था वो 4 तल्ले का या 3 तल्ले का, वो कंसेप्ट खत्म हो। आज रिंग रोड और यमुना के बीच में जिस तरह से तिब्बतियों के लिए एक कॉलोनी का निर्माण हुआ, ये रिफ्यूजी कॉलोनी, मजनू का टीला का इलाका, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आज नहीं 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्योंकि जो दृश्य 1990 में मजनू के टीला का इलाका का था, यमुना नदी के किनारे, तपसा नदी के तरफ से, वो आज नहीं है। आज वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों मकान बन गए, सैकड़ों होटलें चल रही हैं। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजनू का टीला का इलाका पूरी तरह से रिफ्यूजियों का इलाका हो जाएगा। वैसे आज तो है, रिफ्यूजियों को सेटल करने में जो राजनीतिकरण होता है, एक जो वोट बैंक की बात होती है, यह कोई भी राजनीतिक पार्टी माने अथवा नहीं माने, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें सिर्फ राजनीतिकरण है। यहाँ तक कि जो शोधकर्ता लोग हैं, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो पूरी दिल्ली को अब रिफ्यूजिस्तान भी कहने लगे हैं।